लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और शर्मिंदा सा महसूस करके एक कोने में जाकर बैठ गई। इधर रुस्तम डांगी खुद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर लड़की के आने का इंतजार कर रहा था। उससे बहुत बेचैनी हो रही थी। जैसे उसने घूमकर अपनी दाईं ओर देखा तो उसने पाया कि एक लड़का ऐसे ही साधारण से कपड़ों और चप्पलों में उसकी ओर चला आ रहा था। रुस्तम उसे देखते ही समझ गया था कि यह कोई और नहीं बल्कि लड़की ही था। तो तुरंत उसकी दिशा में आगे बढ़ा और उसके सामने झुकते हुए उसका अभिवादन करते बोला, आइए लक्ष्मण सर आइए, मैं रुस्तम डांगी। लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर उनसे हाथ मिलाने लगा। इसके बाद रुस्तम के पीछे पीछे वो कमरा नंबर 888 में दाखिल हो गया। लड़की ने देखा कि वहाँ पर जो लोग बैठे थे वो दिल्ली के सबसे बड़े लोगों में से कुछ थे। उनकी शक्लें और उनके कपड़े ही उनकी सारी कहानी बयान करते थे। यह सब वो लोग हैं सर जो हमारी कंपनी अग्रवाल के लिए काम करते हैं। सारे टॉप ऑफिशियल हैं, रुस्तम ने कहा और फिर लड़की को सबसे मिलवाते हुए बोला, यह हमारे अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण लाल अग्रवाल हैं। आपका स्वागत है सर। सभी लोगों ने एक साथ एक ही सुर में कहा। उस लड़की ने जैसे ही लड़की को वहां खड़ा देखा और उसका परिचय सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी यह नहीं सोचा था कि उसके ऊपर खून सीखने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके बॉस का बॉस ही होगा। आज तो उस लड़की को नींद ही नहीं आने वाली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उसका दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता था। इधर लड़की ने भी इतनी बड़ी भीड़ में उस लड़की को दूर से ही देख लिया था। उसे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों की मुलाकात इतनी जल्दी और इस कमरे में होने वाली थी। लड़की को अपने जहन में सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। लड़की ने बाकी लोगों से नजरें मिलाने से पहले एक बार और उस लड़की को देखा। उसे मालूम था कि वो थोड़ा सा बदतमीज हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब की बार वो लड़की उसके देखने पर भी उसे कुछ कहने वाली नहीं थी। लेकिन अगले ही पल लड़की को लगा कि वो कुछ गलत कर रहा था और इसलिए उसने अपनी नजर उस लड़की पर से हटाकर बाकी के लोगों पर टिका दी। प्लीज आप लोग सब बैठ जाइए। लड़की ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, सर आप भी प्लीज बैठिए, रुस्तम ने कहा और लड़की को उस लड़की के पास लगी सीट ऑफर कर दिया। उसके हाथ का इशारा देखते ही लड़की के मन में ढेर सारे सवाल उभरने लगे थे। जब रुस्तम ने देखा कि वो लड़की की ओर सवालिया निगाहों से देख रहा था तो वो बीच में आया और बोला, सर यह हमारी कंपनी में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं, रागिनी दत्ता। जैसे ही उसका नाम लिया गया, रागिनी लड़की को देखकर मुस्कुराने लगी। हालांकि उसकी मुस्कान देखकर ही लड़की समझ गया था कि वो काफ़ी फीकी थी। उसमें लड़की के लिए काफ़ी कड़वाहट थी, लेकिन अब ऐसी कड़वाहट देखने में लड़की को आदत हो चुकी थी, इसलिए उसे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सर आप जरा सबसे पहले इसे चखिए, यह मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनवाया है। रुस्तम ने लड़की के सामने एक प्लेट पर कश्मीरी पुलाव परोसते हुए कहा। अच्छा, लड़की ने कहा और एक चम्मच से उस प्लेट में रखी डिशेस का थोड़ा सा हिस्सा लेकर अपने मुंह में डाल दिया। जैसे उसका जायका उसके मुंह में घुला, लड़की का दिल कुतुब मीनार पर चढ़ गया था। उसने बहुत सालों के बाद इतना अच्छा कुछ खाया था। खाना पेट के अंदर चला गया था, लेकिन उसका जायका उसके मुंह में ही रह गया। लड़की के चखने के बाद जब बाकी के लोगों ने भी उसे चखा तो उनके मुंह में रुस्तम की कच्ची की छाप उभर आई थी। जायका ऐसा घुला कि सबके मुंह से वाह निकल गया। उसके बाद तो जो जमकर लोगों ने खाना खाया कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि सब लोग पिछले जन्म से ही भूखे चले आ रहे थे। खाने के आगे सब लोग अपने ओहदे, अपने पते, अपनी जात और अपना नाम तक भूल गए थे। इतना जमकर खाना खाया गया कि किसी भी बर्तन के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रह गया। लड़की ने भी आज ना जाने कितने दिनों के बाद जमकर खाना खाया था। सालों के बाद आज उसका पेट फूल
मज़ा ही आ गया था। नहीं, मेरा तो पेट भर गया है, लक्की ने कहा। ठीक है सर, आइए तो मैं आपको आराम करवाने के लिए थोड़ी देर रेस्ट हाउस में ले जाता हूँ, रुस्तम ने कहा। वो भी लक्की के इस ज़मीन से जुड़े एटीट्यूड से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। उसे लग रहा था कि रातों रात ढेर सारी दौलत मिल जाने के बाद लक्की के पैर ज़मीन पर टिकने वाले नहीं थे। लेकिन जब उसने लक्की को देखा और इतनी देर में जितनी भी बार उससे बात की तो उन्होंने यही पाया कि लक्की जोरों से जुड़ा हुआ नौजवान था। वो कोई हवा में उड़ने वाले लड़कों में से नहीं था जो अपने साथ अपना सब कुछ चुरा लेते थे। लक्की जड़ों की आदमी था, इसमें सब कुछ जोड़े रखता था, उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लक्की ने शर्माते हुए कहा। दोपहर में सोने की आदत नहीं थी। रागिनी ने जब लक्की को ऐसे शर्माते हुए देखा तो उसे हंसी आ गई। उसे लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी लक्की काफी क्यूट था। लक्की के मना करने के बाद सब लोग वहीं बैठ गए थे और लक्की की ओर देख रहे थे। लक्की ने टेबल पर रखी प्लेटों को देखा और सोचने लगा। कुछ इसके बाद उसने अपना फोन निकाला और देखा तो 1:30 बज गए थे। जैसे ही लक्की ने घड़ी में टाइम देखा, सब लोग चौंक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनसे कोई गलती हो गई थी। तभी लक्की बेचैन हो रहा था। रुस्तम को भी ऐसा ही लगा और उसने तुरंत लक्की से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ दिक्कत है क्या? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा है, मैंने पेट भरकर खाया। लेकिन मैं बस आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आपके पास यह खाना और थोड़ा बचा हो तो पैक कर दीजिए, मैं इसे अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहता हूँ, लक्की ने कहा और रुस्तम की ओर देखने लगा। रुस्तम को और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लक्की की इस बात का क्या जवाब दे। वो सब एक ही पल में उसकी सादगी पर फिदा हो गए थे। रागिनी की भी सारी नाराजगी एक ही झटके में खत्म हो गई थी। लक्की यहाँ बैठकर भी अपने दोस्तों के ही बारे में सोच रहा था, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। लेकिन रुस्तम के लिए एक दिक्कत हो गई थी। खाना खत्म हो चुका था और खाना जिन खास मसालों से बना था वो भी उतने ही थे। आपको क्या लगता है, क्या लक्की के छेक से रागिनी को कोई दिक्कत हुआ?